हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि सर पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, उसे हम पहचानते किस तरह हैं, उसके कुछ फंडामेंटल पीरियड के बारे में भी हमने बात किया था, उसको याद भी किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि सर अगर हमारा कोई पीरियोडिक फंक्शन है और जिसका फंडामेंटल पीरियड हमें पता है और उसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लाइड हो जाए, कुछ डिवाइड हो जाए या वो किसी के पावर में आ जाए तो उसका पीरियड हम लोग किस तरह निकालेंगे, किस तरह फाइंड करेंगे, ये आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। जो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि बाकी सारी चीजें जो आप भूल चुके हो आपको फिर से याद आ जाए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि सर कोई पीरियोडिक फंक्शन कब होता है, उसको कब हम पीरियोडिक बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा कोई फंक्शन f(x) था और उसमें हम अगर हमारा कोई फंक्शन f(x) था, ठीक है, तो उसमें अगर x + t कर देते हैं, मतलब उसके फंडामेंटल पीरियड ऐड कर देते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाता है, f(x) आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा क्या था, पीरियोडिक फंक्शन था, जहां पे ये t क्या होता था, हमारा उसका पीरियड हुआ करता था। और इसे हम फंडामेंटल पीरियड कब बोला करते थे, जब ये क्या होता था सर, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर जो होता था उसे हम क्या बोलते थे, फंडामेंटल पीरियड बोला करते थे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, फंडामेंटल पीरियड। इसको हमने ग्राफ से भी समझा था कि सर हमारा जो sin x का ग्राफ होता है वो क्या होता है सर, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब ये सर हमें पता है कि यहाँ के बाद ये रिपीट करता है बार बार, ये डिस्टेंस क्या होता है 2π होता है सर, ये क्या होता है 4π होता है, मतलब ये भी 2π होता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ के बाद भी तो रिपीट कर रहा है, मतलब इतने दूर के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट किया। या आप ऐसा ही बोल सकते हो कि सर ये वाला यहाँ से भी फिर रिपीट करना स्टार्ट किया होगा, तो इसका पीरियड कोई बोलेगा कि सर इसका 2π हो रहा होगा। कोई बच्चा आएगा बोलेगा नहीं सर हम 2π नहीं बोलेंगे, हम तो 4π बोलेंगे। कोई और बच्चा आया दूसरा बोलेगा नहीं 6π बोलेंगे। ठीक है, तो इसके पीरियड डिफरेंट हो रहे होंगे, लेकिन जो इसका फंडामेंटल पीरियड हो रहा होगा जिसे हमें याद रखना है वो क्या हो रहा होगा सर, लीस्ट पॉजिटिव नंबर। और लीस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है सर, 2π है। तो sin x का जो पीरियड हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, 2π हुआ करता था। ठीक है, तो सिंपल सा कंडीशन क्या है कि अगर हम x + t पुट करते हैं और वो f(x) के बराबर आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो पीरियोडिक फंक्शन था, और अगर नहीं आता तो उसे हम क्या बोल देंगे, नॉन पीरियोडिक था या अपीरियोडिक था। ठीक है, सेकेंड हमने क्या देखा, सेकेंड हमने देखा कि सर टोटल हमने कितने पीरियोडिक फंक्शन पढ़े, 7 पीरियोडिक फंक्शन पढ़े। ठीक है, जिसमें क्या था सर 6 हमारा जो था वो क्या था सर, ट्रिगो फंक्शन था। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। और 1 क्या था हमारा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था, और जिसका पीरियड क्या हुआ करता था सर, 1 हुआ करता था। ठीक है, मतलब 1 के बाद ये क्या होता था, 1 इंटरवल के बाद ये बार बार रिपीट करता था। जैसे कि आप एग्जांपल भी देख सकते हो कि सर अगर 0.25 का फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होगा तो आप क्या बोलोगे 0.25। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 1.25 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा तो भी आप बोलोगे 0.25। अगर मैं पूछूं 2.25 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा तो भी आप बोलोगे 0.25। मतलब आप क्या देख रहे हो कि सर 1 जिस दिन हम ऐड कर रहे थे हमेशा हमें क्या दे रहा था, 0.25 भी दे रहा था। मतलब ये 1 के बाद बार बार रिपीट कर रहा था। समझ में आई बात। ठीक है, उसके बाद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या था सर, एक हमारा साइन था, कॉस था, टेन था, कॉट था, सेक था एंड कॉसेक था। इसको हमने बहुत ही अच्छे से देखा था। ठीक है, थर्ड हमने क्या देखा, थर्ड हमने देखा कि सर अगर हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है ना, उसके पावर में क्या हो जाए सर, n हो जाए, साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx। ठीक है, फिर क्या हो जाए सर, सेक की पावर nx, कॉसेक की पावर nx। ठीक है, तो सर इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, तो जैसा कि हमें पता है कि सर अगर ये पावर नहीं होता तो इसका पीरियड क्या होता सर, सभी का पीरियड क्या होता सर, 2π होता। ठीक है, लेकिन आज पावर है और ये पावर कभी ऑड भी हो सकता था, कभी इवन भी हो सकता था। तो यहाँ पे भी दो बात होता था सर, जब इसका पावर क्या होता था, ऑड होता था या फ्रैक्शन हुआ करता था। फ्रैक्शन मतलब कुछ भी 2/3, 4/3, 5/2। तो ये जो पीरियड दिया करता था हमेशा क्या देता था सर, 2π देता था। लेकिन इसका पावर अगर इवन हो जाता, n का वैल्यू अगर इवन हो जाता, ठीक है ना, n का वैल्यू अगर ऑड हो जाता, इवन हो जाता, तो ये हमेशा क्या देता, पीरियड पाई देता। मतलब इसका पावर अगर आपको क्या दिख जाए, इवन दिख जाए, तो आप क्या बोलोगे, इसका पीरियड क्या हो रहा होगा सर, पाई हो रहा होगा। ठीक है, फोर्थ हमने क्या देखा, फोर्थ हमने देखा कि सर अगर 10 की पावर nx हो जाए, कॉट की पावर nx हो जाए
तो आपको पता होगा कि सर 10x cot x का पीरियड क्या होता है सर, पाई होता है। तो सर आज इसका पावर अगर n हो, मतलब अगर इसका जो n की वैल्यू हो, पावर की वैल्यू हो, अगर ऑड हो या इवन हो, कुछ भी हो रहा हो, इसका जो पीरियड होता था ना, ये हमेशा क्या होता था, पाई हुआ करता था। मतलब इसके पावर होने से इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था इसके पीरियड पे। फिफ्थ हमने क्या देखा सर, यही जो हमारा साइन की पावर nx था, ठीक है, साइन की पावर nx था, कॉस की पावर nx था, ठीक है ना। फिर क्या था सर, टेन की पावर nx, सेक की पावर nx, कॉसेक की पावर nx। अगर सर इसका हम मॉड लगा देते, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में मैंने अगर कॉट की पावर nx ले लिया, किसी का भी अगर हम मॉड लगाते हैं तो मॉड लगाने के बाद आप पावर उसका कुछ भी रखो, उसका जो पीरियड होता था हमेशा क्या होता था, पाई होता था। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट का हमने पीरियड देख लिया, 1 होता है। और फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग प्यार से क्या बोलते थे, याद होगा आपको, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता था सर, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन अगर दिए हो तो उसे हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 में हम लोग देखते हैं कि सर टाइप 1 क्या है। तो टाइप 1 में हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना। टाइप 1 में हमारा कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया हो, ठीक है ना, इफ व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पीरियोडिक फंक्शन fx, ठीक है ना, जिसका पीरियड क्या था, मान लो जो एक फंक्शन था जिसका पीरियड क्या था, fx का पीरियड कितना दिया हुआ था आपको, t दिया हुआ था। ठीक है, मतलब आपसे क्या बोला है कि जब एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट अगर ऐड किया हो, सब्ट्रैक्ट किया हो, मल्टीप्लाइड किया हो, डिवाइड किया हो, मतलब किसी तरह से वो क्या हो सर, उसके आजू बाजू fx के घूमता रहा हो, तो उसका पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा ये हम देखते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि fx का पीरियड क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, t। ठीक है ना। आज अब एक बार क्या किया, आप इसमें कुछ प्लस कर दिए k और एक बार माइनस कर दिए। ठीक है, या सर क्या कर दिए, इसके अंदर में हमने क्या कर दिया, x के प्लस कर दिया या माइनस के कर दिया, या सर हमने आज क्या किया, इसके बाहर में कुछ मल्टीप्लाइड कर दिया, कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाइड कर दिया, या सर किसी कांस्टेंट को हमने क्या किया सर, डिवाइड कर दिया। ठीक है, या सर हम क्या किए, ये वाला जो fx था वो कांस्टेंट के पावर में डाल दिया, या सर हमने क्या किया, इस k अपॉन fx कर दिया। समझ में आ रही बात, या सर हमने क्या किया, या सर हमने k अपॉन रूट fx कर दिया। मतलब आप कुछ भी कर रहे थे, इसका जो पीरियड था वो क्या था सर, पहले जो fx का पीरियड क्या था तो आप क्या बोले सर, t था। आज हमने उसमें एक बार मल्टीप्लाइड किया, डिवाइड किया, या सर ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, कुछ भी किया, मतलब x के साथ आज हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, उसके दूर दूर तक हम लोग घूम रहे हैं, तो इसका पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, पीरियड डज नॉट चेंज नहीं करेगा, और उसका पीरियड क्या होगा, आज भी पीरियड क्या हो रहा होगा, t ही हो रहा होगा। मतलब fx का जो पीरियड था वही क्या हो रहा होगा, ये सब सारे फंक्शन जिसको हमने मैनिपुलेट किए, कभी ऐड किए, कभी डिवाइड किए, कभी मल्टीप्लाइड किए, मतलब आज भी उसका पीरियड क्या रहा होगा, वही रहा होगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, कुछ एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि सर क्या होगा। अगर मैंने बोल दिया कि एक आपका फंक्शन था और आपको बोल दिया कि ये sin x था, तो इसका पीरियड आप क्या बोलोगे, इसका पीरियड तो हमें पता है सर 2 पाई होता है, लेकिन आज हमने क्या किया, इसमें 1 ऐड कर दिया, तो इसका पीरियड क्या हो रहा होगा सर, तो भी इसका 2 पाई हो रहा होगा। अगर सर मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो पीरियड क्या हो रहा होगा, तो भी 2 पाई हो रहा होगा। सर मान लीजिए आज इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग रूट के अंदर डाल देते हैं, तो इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, तो भी 2 पाई हो रहा होगा। ठीक है, जैसे आपको बोल दिए कि मान लो यहाँ पे 10x था, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक बार -3 कर दिया इसके अंदर में, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे सर इसके पावर में डाल दिया, e के पावर में डाल दिया। अब इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, तो आपको पता है 10x का पीरियड, तो 10x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। उसमें हमने कुछ माइनस किया, क्या फर्क पड़ेगा सर, पीरियड तो आज भी उसका पाई हो रहा होगा। उसमें हमने कुछ मल्टीप्लाइड किया, क्या फर्क पड़ेगा सर, आज भी वो क्या हो रहा होगा, पाई हो रहा होगा। उसको सर किसी के सर पे बैठा लिया, मतलब पावर पे लिख दिए। ये क्या है हमारा, के कोई कांस्टेंट था, कांस्टेंट हमारा ई भी हो सकता था, ई के पावर में
बैठा दिए तो क्या फर्क पड़ेगा सर, आज भी इसका जो पीरियड हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, पाई हो रहा होगा, इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, 2 पाई हो रहा होगा। समझ में आई बात, छोटी छोटी बातें, ठीक है। और भी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, कुछ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो अगर आपको कभी दे दिया कि फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका पीरियड तो 1 होता है, ठीक है। अगर मैंने आज बोल दिया कि सर इसमें 2 मल्टीप्लाइड कर दो तो भी 1 हो रहा होगा सर। मान लो आज बोल दिया कि यहाँ पे आप एक काम करो, इसको 1 में लिख दो तो इसका पीरियड क्या होगा, तो भी सर 2 हो रहा होगा। एक काम करो सर, इसको रूट में डाल दो तो पीरियड क्या हो रहा होगा, तो भी 2 हो रहा होगा। एक काम करो सर, यहाँ पे आप कुछ कर दो, यहाँ पे मान लो 17 ऐड कर दो तो इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, तो भी 1 हो रहा होगा। मतलब हम कुछ भी इसमें ऑपरेशन करें, जब तक आप x में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, इसका पीरियड क्या होगा, हमेशा 1 हो रहा होगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं सर, अगर आपको बोल दे कि cos x था, ठीक है, cos x था, उसको हमने क्या कर दिया, मॉड में डाल दिया। अब जब मॉड में cos x होता है तो इसका पीरियड पता है ना क्या होता है सर, पाई होता है, ठीक है ना। मॉड में कोई भी होता है, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉस हो, सेक हो, कॉस कुछ भी हो, वो क्या होता है सर, पाई होता है। अब सर इसमें हम मान लीजिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड कर दिए तो पीरियड क्या हो गया, तो भी सर इसका क्या हो रहा होगा, पाई हो रहा होगा। सर इसको e के पावर में डाल दिए तो इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, तो भी पाई हो रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर सर हम यहाँ पे क्या कर दिए, कोई डिवाइड कर दिए, मान लीजिए 13 डिवाइड कर दिए तो इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, तो भी पाई हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह हम कुछ भी इसमें करते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो एक बार। ओके, तो कुछ एक क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं इस पे। अगर आप समझ चुके हो तो वीडियो को पॉज करके इसे खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है, और फिर आंसर मिला है ना आप लोग। तो क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड द पीरियड, तो इसका पीरियड क्या होगा सर, तो हमने x में कुछ छेड़छाड़ किया है क्या, इसमें हमने माइनस किया, बाहर में 2 मल्टीप्लाइड किया, फिर इसमें 15 प्लस किया, तो आपको क्या दिख रहा है, जो भी सर कांस्टेंट हम लोग मल्टीप्लाइड माइनस सब्ट्रैक्ट जो भी कर रहे हैं वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, कभी x में जाके नहीं चिपक रहा है। तो इसका पीरियड क्या होगा सर, sin x का पीरियड हमें पता है ना क्या होता है सर, 2 पाई, तो इस पूरे का पीरियड क्या हो रहा होगा, 2 पाई हो रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर 10x, x में हमने क्या किया 1 ऐड कर दिया, फिर सर 3/5 मल्टीप्लाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, -10 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, रूट के अंदर डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e के पावर में बैठा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसका पीरियड जो 10 का पीरियड होता था वही इस पूरे फंक्शन का पीरियड हो रहा होगा। 10 का पीरियड क्या होता था, 5 होता था। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट में क्या मल्टीप्लाइड है सर, 5 मल्टीप्लाइड है, तो क्या इसको कुछ बिगाड़ पाएगा क्या, नहीं ना। इसमें सर क्या हो रहा है सर, 18 ऐड हुआ, क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा। जो भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ होगा वो सर 18 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर गया होगा, उसका जो पीरियड होगा वो तो हमेशा वही रहा होगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। उसमें सर 10 से डिवाइड कर दिए, e की पावर में डाल दिए, मतलब इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। सर cos x का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, उसको हमने क्या कर दिया, नीचे ले आया, क्या फर्क पड़ेगा, ग्राफ आपका उल्टा हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या हो रहा होगा, उसमें 13 ऐड कर रहे हो तो ग्राफ ऊपर चला गया होगा 13 यूनिट, मतलब इसका जो पीरियड हो रहा होगा वो आज भी क्या हो रहा होगा, 2 पाई हो रहा होगा सर। मॉड sin x का पीरियड क्या होता है, तो आपको पता है कि सर जब भी मॉड लगता है तो उसका पाई हो जाता है, उसमें हमने 7 से मल्टीप्लाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाइड करते हो ग्राफ क्या होगा, इस तरह श्रिंक कर जाएगा, आपका स्ट्रेच कर जाएगा, और स्ट्रेच कर जाएगा उसमें आपने 100 ऐड कर दिया, मतलब ग्राफ और आपका ऊपर चला गया। तो जो मॉड sin x का जो पीरियड था वही क्या था, पूरे फंक्शन का पीरियड था। सर मान लीजिए आपने क्या किया, cos की पावर क्या है, इवन है, और जब भी इवन होता है तो उसका पीरियड क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। उसमें अगर सर हमने 6 मल्टीप्लाइड कर दिया, कुछ नहीं होगा, उसमें हमने 7 माइनस कर दिया तो कुछ नहीं हो रहा होगा सर, कोई डिवाइड कर दिए तो उसको कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होगा, मतलब इसका जो पीरियड रहा होगा वो क्या रहा होगा सर, पाई रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग टाइप 2 के बारे में चलते हैं, टाइप 2 के बारे में डिस्कस करते हैं कि वहां पे किस तरह हम लोग पीरियड निकालते हैं। तो जब आपका क्या हो, टाइप 2 में हम लोग क्या देखेंगे सर, व्हेन कांस्टेंट के इज कनेक्टेड विथ x, जब आपका क्या हो, कोई भी कांस्टेंट उसके x से कनेक्टेड हो। मतलब क्या सर, अगर हमारा कोई फंक्शन था, अगर हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन था, fx क्या था हमारा सर, fx इज पीरियोडिक फंक्शन हमें दिया हो,
ठीक है ना, पीरियोडिक फंक्शन दिया हो सर, गिवन हो, जिसका सर पीरियड क्या हो सर, fx का पीरियड कितना हो सर, हमें आज अगर t दिया हो और उसके x के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, तो fx का पीरियड कितना था, t था, तो उसके कांस्टेंट से कुछ मल्टीप्लाइड हुआ, मतलब उसके x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड हुआ कि कोई भी कांस्टेंट, तो उसका पीरियड क्या हो जाता है, वो जो कांस्टेंट होता है वो उसके डिवाइड में आ जाता है, और वो भी किसके साथ, मॉडुलस के साथ। क्यों सर, क्योंकि जो हमारा पीरियड होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, मॉडुलस के साथ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो आपको दिया हो साइन x, तो इसका पीरियड क्या होता है, आप क्या जानते हो सर, 2 पाई होता है। उसी दिन अगर आपको दे दिया सर साइन 2x दे दिया, तो इसका पीरियड क्या हो रहा होगा सर, कुछ नहीं सर, ये हमारा कांस्टेंट है ना, ये क्या हो जाएगा सर, हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, हमारा पाई हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली कभी आपको दे दिया tan 5x, तो आपको 10 का पीरियड पता है ना, पाई होता है, और सर 5 मल्टीप्लाइड है, मतलब 5 क्या हो जाएगा सर, माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कभी आपको दे दिया 10x/2, तो इसका पीरियड क्या होगा सर, तो आज x के साथ क्या मल्टीप्लाइड में है, तो आप क्या बोलोगे सर, 1/2 है, तो जो भी मल्टीप्लाइड में होता है वो क्या होता है सर, डिवाइड में आ जाता है, तो डिवाइड में हमारा 1/2 आ गया, और 2 ऊपर गया, तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया। समझ में आ रही बात, छोटी छोटी बातें। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि सर वो जो कांस्टेंट था उसके बाहर बाहर मल्टीप्लाइड होता था या डिवाइड होता था, ठीक है ना, या सर ऐड होता था। आज क्या है, वो x के साथ कनेक्टेड है, इसके कारण क्या हो रहा है सर, उसका पीरियड में जो भी है उससे जो उसका फंडामेंटल पीरियड है उससे क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड में कर दे रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो आपको दे दिया साइन 3 - 2x, इसका पीरियड क्या होगा सर, तो आज x के साथ कौन कनेक्टेड है, तो -2 कनेक्टेड है। साइन का पीरियड क्या होता है सर, साइन का पीरियड 2 पाई होता है। आज सर हमारा कनेक्टेड -2 है, तो -2 किसके साथ लेंगे, मॉड के साथ, तो इसका क्या होगा 2 पाई/2 बोले तो क्या बोलोगे कि सर इसका हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपको दे दिया फ्रैक्शनल पार्ट, इसका पीरियड क्या होता है सर, 1 होता है। इसके बाहर में अगर कुछ मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या इसका पीरियड में कोई चेंज आता है, नहीं सर। लेकिन अगर आप इस x के साथ 2 मल्टीप्लाइड कर रहे होगे तो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड कितना होता है, 1, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, मतलब ये क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, और इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 1/2। समझ में आई बात। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम लोग। मान लो आपको दे दिया हो फ्रैक्शनल पार्ट 3 दे दिया हो, -2 दे दिया हो, अपॉन 4 दे दिया हो, तो इसका पीरियड क्या होगा, सोच के बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि सर आज इसके अंदर में तो कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है, तो पीरियड क्या हो रहा होगा, आज भी सब टोटल का क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। लेकिन किसी दिन अगर यहाँ पे हमने 4 मल्टीप्लाइड कर दिया तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 1/4। सर इसको अगर किसी के पावर में डाल दिए तो भी सर इसका क्या हो रहा होगा, 1/4 ही हो रहा होगा। अगर आज भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इतना करने के बाद भी इसको सर रूट में डाल दिए तो भी इसका क्या हो रहा होगा, पीरियड 1/4 ही हो रहा होगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो। हम लोग कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर आपको 10 दिया हो x/3 - 1 + 2 रूट के अंदर। देखो मैंने अभी बताया ना कि सर आप उसके अगल बगल कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, उसका पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा जब तक उसके x के साथ, जब तक आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो x के साथ आज क्या मल्टीप्लाइड है, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका जो 10x था इसी का नाम लो फंडामेंटल पीरियड जानते हैं 10x का। 10x का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है सर, पाई होता है। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, तो आप क्या बोलोगे 1/3। तो 1/3 क्या करेंगे, इसके डिवाइड में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 पाई हो जाएगा। मतलब इसमें अगर 2 ऐड करते हैं, रूट के अंदर डालते हैं तो भी इसके पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज कौन है सर, मॉड है। अब सर इसके पावर में आप कुछ भी रख दो, n की वैल्यू कुछ भी रख दो, और रख दो, इवन रख दो, हमेशा ये पीरियड क्या दे रहा होगा, साइन क्या दे रहा होगा सर, पाई दे रहा होगा। अब सर इसके अंदर x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 3 है कि 2 है, तो आप क्या बोलोगे 2 है सर। तो 2 को क्या करो आप डिवाइड कर दो, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, π/2। सिमिलरली सर यहाँ पे क्या cosec qx/n फैक्टोरियल दिख रहा है। अब cosec x का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, ठीक है ना। और ये सर पावर क्या है, ऑड है, ऑड होने के कारण उसका पीरियड आज भी 2 पाई हो रहा होगा। और उसमें क्या है सर, x के साथ क्या कनेक्टेड है, तो आप क्या बोलोगे सर
1 अपॉन फैक्टोरियल। तो सर 1 अपॉन फैक्टोरियल हम डिवाइड कर देंगे, तो अगर आप डिवाइड कर रहे होगे तो ये क्या हो गया, ऊपर में चला गया, मतलब 2n फैक्टोरियल इंटू पाई। ये क्या हो गया, इसका पीरियड हो गया। अब सर यहाँ पे किसका आप पीरियड जानते हो, आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ऊपर में 7 दिख रहा है, जिसका हम नहीं जानते हैं। हमें पता है कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, बट उसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमने लास्ट क्लास में ही बताया था कि सर कभी अगर हमें fx इक्वल टू 6 दिख जाए तो इसको क्या बोलेंगे कि सर ये पीरियोडिक फंक्शन बट नॉट फंडामेंटल पीरियड, इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, इसलिए हम इसको काउंट नहीं किया करते हैं। ठीक है, चलो अब सर क्या करते हैं, सर ये कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सर यहाँ पे एक फ्रैक्शनल पार्ट है जिसको हम जानते हैं, और सर इसके साथ x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 2 मल्टीप्लाइड है, तो क्या हो रहा होगा, इसका पीरियड 1 अपॉन 2। क्यों, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 और इसमें 2 मल्टीप्लाइड होने के कारण 1 अपॉन 2, और बाहर में 3 मल्टीप्लाइड है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सर उसके साथ कुछ माइनस हो रहा है, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और ये सर पूरा अगर उसके पावर में था तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा उसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि सर यहाँ पे क्या करें, तो आपको क्या दिख रहा होगा सर 4x फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर -1। अब ये कौन है सर, तो आपको क्या दिख रहा होगा सिग्नम e की पावर x, और आपको पता है ना कि जो सिग्नम फंक्शन है 3 ही वैल्यू दिया करता है, या 1 या 0 या -1। 1 कब देता है, जब उसको अंदर मिलने वाला जो भी मसाला है, जो भी सामान है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव हो। और आपको पता है कि EX हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर, ग्रेटर देन 0 होता है, वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, उसका ग्राफ ही 0 के ऊपर स्टार्ट होता है। तो आज सिग्नम x को क्या मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर कुछ पॉजिटिव मिल रहा होगा, और सिग्नम x को जब भी पॉजिटिव मिलता है वो अपना वैल्यू क्या दे देता है, 1 देता है, मतलब ये वैल्यू क्या हो रहा होगा 1, और ये कट गया। आज आपको क्या दिख रहा है, e की पावर 4x फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब इसका पीरियड क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है x प्लस 1/3 x प्लस 2/3। ये हमने जब ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ाया तो एक फॉर्मूला बताया था कि सर कभी भी आपको x दिख जाए, ठीक है ना, यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन n दिख जाए, ठीक है, प्लस सर x प्लस 2 अपॉन n दिख जाए, मतलब ये वाला वैल्यू बढ़ते जाए और एट द एंड ऑफ डे कहाँ तक जाके समाप्त हो, जब सर इसका वैल्यू क्या हो जाए x, यहाँ पे क्या हो सर n हो और इससे एक कम मतलब n-1 हो, तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, nx होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे हमें क्या दिखा 1/3, 2/3, इससे एक कम दिख रहा है ना, मतलब x से स्टार्ट हुआ था 2/3 तक गया था, मतलब क्या आज हम लोग उस वैल्यू को बोल सकते हैं y इक्वल टू बोल सकते हैं n के नाम पे कौन है सर 3 है, तो क्या आज हम लोग बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x। यहाँ पे कौन है सर -3x है, रहने देते हैं, ठीक है। ये कौन है सर, आज सिग्नम के अंदर कौन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर ये वाला इसका जो d होता है ना वो क्या होता है सर लेस देन 0 होता है। d लेस देन 0 है, मुंह किधर खुला हुआ है सर, ऊपर खुलेगा, क्यों, इसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका जो डायग्राम बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा सर, ऑब्वियसली ऐसा बन रहा होगा, मतलब इसका जो y का वैल्यू होगा हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा होगा, टच भी नहीं किया होगा, मतलब इसका x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो ये हमेशा क्या दे रहा होगा, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा। आज फिर सिग्नम x को क्या मिला, पॉजिटिव मिला, और जब जब इसे पॉजिटिव मिलता है तो ये क्या बना देता है, 1 बना देता है। मतलब आप क्या करोगे, आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो आप क्या बोलोगे सर, माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमें दिख रहा है 3x माइनस 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, और आपको पता है ना कि सर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, तो आज क्या हो जाएगा आपका, तो आप क्या बोलोगे, आज हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, वो भी किसके साथ, माइनस के साथ, 1 इधर को ले आए तो 1 माइनस हमें क्या दिख रहा है 3x का फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट का 1 होता है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है 3 है, 1/3, उसके साथ क्या माइनस है सर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, उसमें कुछ प्लस करो माइनस करो उसके पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता, पीरियड कौन डिसाइड करता है, इसके साथ जो मल्टीप्लाइड है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आपको दिया हो कि इफ पीरियड ऑफ
पीरियड ऑफ, क्वेश्चन दे रखा हो कि कॉट, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पे n दे दिया हो और यहाँ पे x दे दिया हो और आपको बोल दिया कि इफ पीरियड ऑफ दिस एज, आपको आज दे रखा हो π/4, देन आपसे पूछ दिया कि देन आप बताओ इसका n क्या हो रहा होगा, n बिलोंग्स टू क्या हो रहा होगा, तो आप किस तरह निकालोगे। तो आपको क्या पता है सर, कॉट n का ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका पीरियड हमें पता है सर, आज इसके साथ कुछ मल्टीप्लाइड हो रहा है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड हो रहा है। कॉट का पीरियड हमें पता है कि सर कॉट का पीरियड तो सर क्या होता है, पाई होता है, उसके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो वो क्या हो जाएगा सर, डिवाइड में आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर n हो जाएगा। और हमें क्या दे रखा हो, ये तो हमने यहाँ से निकाला, हमें क्या दे रखा है सर, हमें π/4 दे रखा हो, ठीक है सर। हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर n इक्वल टू 4 दिख रहा है सर। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, n, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको 16 दिख रहा होगा अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो आज आप बताओ तो n की वैल्यू क्या हो रही होगी। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 16 है तो n की वैल्यू क्या हो रही होगी सर, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख रहे होंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, एक काम करो ना, हमें n पकड़ना है ना, तो n की वैल्यू 16 तो हो रहा होगा, लेकिन ओपन ब्रैकेट 17, मतलब 17 से छोटा और 16 के बीच में आप कुछ भी रख रहे होगे वो हमेशा क्या दे रहा होगा, 16 ही दे रहा होगा, मतलब n क्या हो जाएगा, 16 से लेकर 17 तक। समझ में आई बात। आज की क्लास में हमने देखा कि अगर कोई कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाइड था, डिवाइड था, किसका, उसके चारों तरफ, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, जब सर उसके x के साथ मल्टीप्लाइड डिवाइड था तो उसका पीरियड में क्या चेंज होता था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर अगर हमारा कोई पीरियोडिक फंक्शन है और क्या है सर, दो पीरियोडिक फंक्शन था और उसका सम दिया हुआ था, उसका मल्टीप्लाइड दिया हुआ था, उसका डिवाइड दिया हुआ था, या सर एक पीरियोडिक फंक्शन था उसके अंदर दूसरा पीरियोडिक फंक्शन था, मतलब कंपोजिट फंक्शन थे, तो हम उसका पीरियड किस तरह निकालेंगे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो और खूब प्रैक्टिस